नमस्ते। आज हम सब मिलकर MS एक्सेल की दुनिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टूल है जो बड़े से बड़े डेटा को भी एकदम आसानी से संभाल लेता है और हमारे घंटों के काम को मिनटों में कर देता है। तो चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। इतने सारे बच्चों के मार्क्स, स्कूल वाले इसका हिसाब कैसे रखते होंगे? या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने लाखों के खर्चों को कैसे मैनेज करती हैं? मतलब हाथ से एक एक चीज लिखना तो नामुमकिन सा लगता है। अरे वाह, क्या सवाल पूछा है रिया। और पता है, इन सारे मुश्किल कामों का एक ही बहुत स्मार्ट और जादुई जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मत समझो, ये तो डेटा को संभालने और समझने की एक जादू की छड़ी है। देखो, एक्सेल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक स्मार्ट नोटबुक की तरह है। इसकी ना 3 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, ये किसी भी डेटा को बहुत आराम से स्टोर कर लेता है। दूसरी, ये पक्का करता है कि डेटा में कोई गलती ना हो, मतलब सब कुछ सटीक रहे। और तीसरी, ये चुटकियों में बड़े से बड़ा हिसाब किताब कर सकता है। अच्छा, तो किसी भी नई जगह जाने से पहले हम उसका नक्शा समझते हैं ना? तो चलो, एक्सेल का इस्तेमाल करने से पहले हम इसके नक्शे को यानी इसके इंटरफेस को थोड़ा जान लेते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दो। देखो, सबसे ऊपर जो है वो है टाइटल बार। ये हमें फाइल का नाम बताता है। ठीक उसके नीचे है मेन्यू बार, जहां फाइल, होम, इंसर्ट जैसे ऑप्शंस हैं। जब हम इनमें से किसी पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये जो पट्टी खुलती है, इसे रिबन कहते हैं। इसमें सारे टूल्स होते हैं। और हाँ, ये देखो, ये है सबसे जरूरी जगह, फॉर्मूला बार। सारा जादू यहीं से होता है। तो नक्शा तो हमें समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि हमारा डेटा रहेगा कहाँ? भाई, उसे भी तो रहने के लिए घर चाहिए, है कि नहीं? चलो एक्सेल में डेटा का घर देखते हैं। घर मतलब? सर, ये वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अरे बिल्कुल सही सवाल। देखो, बहुत आसान है। जो पूरी एक्सेल फाइल होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। समझ लो तुम्हारी पूरी नोटबुक। और उस नोटबुक के अंदर जो अलग अलग पन्ने होते हैं उन्हें हम वर्कशीट्स कहते हैं। सिंपल है ना? अच्छा रिया, एक अंदाजा लगाओ, एक अकेली शीट पर कितनी लाइनें, जिन्हें हम रोज कहते हैं, हो सकती है? शायद कुछ हजार या 10,000? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। एक शीट में होती हैं पूरी 10,48,576 रोज। अरे बाप रे, इतना ज्यादा! और रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। जो कॉलम्स होते हैं ABC वाले, वो होते हैं पूरे 16,384। यानी हमारे पास डेटा रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी जगह है। और इस बड़ी सी जाली में जहां एक रो और एक कॉलम एक दूसरे से मिलते हैं, वो जो छोटा सा डब्बा बनता है ना, उसे सेल कहते हैं। ये एक्सेल की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी इकाई है। और हर सेल का अपना एक पता होता है, जैसे A1 या B12, बिल्कुल हमारे घर के एड्रेस की तरह। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि डेटा रहता कहाँ है। अब बारी है उन जादुई मंत्रों को सीखने की जो एक्सेल को इतना पावरफुल बनाते हैं, और वो हैं फॉर्मूले। और इस जादू का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम हमेशा याद रखना। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी, हमेशा इक्वल टू यानी बराबर के निशान से ही शुरू होगा। ये गोल्डन रूल है, इसे कभी नहीं भूलना। चलो, अब कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। मान लो तुम्हें 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़ने हैं, तो बस इक्वल सम फॉर्मूला लगाओ और काम हो गया। अगर उन सबका औसत निकालना है तो इक्वल एवरेज है। सोचो, जो काम हाथ से करने में घंटों लग सकते हैं, एक्सेल उन्हें बस कुछ सेकंड्स में कर देता है। सर, ये तो सब नंबर्स के लिए हो गया, पर अगर हमें ये गिनना हो कि कितने डब्बों में कुछ लिखा है, चाहे वो नंबर हो या नाम, या फिर ये पता करना हो कि कितने डब्बे खाली हैं, क्या एक्सेल ये भी कर सकता है? क्या बात है! ये तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है। और हाँ, एक्सेल ये बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग काउंट फॉर्मूले हैं। देखो, पहला है बराबर काउंट। ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को गिनेगा जिनमें कोई नंबर लिखा हो। फिर आता है काउंट A। ये उन सभी सेल्स को गिन लेता है जो खाली नहीं हैं, फिर चाहे उनमें नंबर हो या टेक्स्ट। इसमें A का मतलब है ऑल, यानी सब कुछ। और तुम्हारा जो आखिरी सवाल था रिया, कि खाली सेल्स कैसे गिने, तो उसके लिए है इक्वल काउंट ब्लैंक। ये तब बहुत काम आता है जब हमें ये देखना हो कि डेटा में कोई जानकारी भरना छूट तो नहीं गई है। अच्छा, एक्सेल का जादू सिर्फ हिसाब किताब तक ही नहीं है।
ये हमारा कीमती समय भी बचाता है और हमारे ज़रूरी डेटा को सुरक्षित भी रखता है। एक छोटी सी ट्रिक देखो। मान लो तुम्हें शीट में अभी की तारीख और समय डालना है, तो बस टाइप करो NOW नाउ और एंटर। देखो आ गया। और अगर सिर्फ आज की तारीख चाहिए तो टाइप करो टुडे TODAY। और सबसे अच्छी बात, ये खुद ब खुद अपडेट होता रहता है। और अब सबसे ज़रूरी बात, डेटा की सुरक्षा। सोचो तुमने घंटों मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई और कोई गलती से उसमें कुछ बदल दे तो? इससे बचने के लिए हम रिव्यू टैब में जाकर प्रोटेक्ट वर्कशीट ऑप्शन से अपनी शीट पर पासवर्ड लगा सकते हैं। वाह, आज तो हमने बहुत कुछ सीख लिया। चलो, जाने से पहले एक बार फटाफट सारी ज़रूरी बातों को दोहरा लेते ताकि सब अच्छे से याद हो जाए। फॉर्मूलों के 2 सुनहरे नियम हमेशा याद रखना। पहला, हर फॉर्मूला = से शुरू होगा। और दूसरा, सेल में क्या लॉजिक लगा है ये देखने के लिए हमेशा ऊपर फॉर्मूला बार में देखो। इससे गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। और शुरुआत करने के लिए ये टॉप 5 फंक्शंस हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। सम जोड़ने के लिए, एवरेज औसत निकालने के लिए, काउंट गिनती करने के लिए, कॉन्कैटिनेट 2 अलग-अलग शब्दों को जोड़ने के लिए और टुडे आज की तारीख के लिए। बहुत बढ़िया। तो आज हमने एक्सेल की दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया है। पर याद रखना, ये तो बस एक शुरुआत है। असली मजा तो तब आएगा जब तुम इस सीख को असली डेटा के साथ इस्तेमाल करोगे। तो अब डेटा से खेलने की और कुछ नया बनाने की बारी तुम